हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम सिंह तोमर। बहुत दिनों के बाद मेरा आज ये वीडियो आने वाला है, क्योंकि मुझे कुछ परेशानी थी, इसलिए मेरे वीडियो अभी तक नहीं आ रहे थे। तो चलिए अब ये वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अपनी एक सिंपल दीवार का प्लास्टर कैसे करते हैं और सिंपल चपटी कैसे लगाते हैं। चपटी ऐसी होती है कि जो प्लास्टर हमारा बराबर करके देती है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले दीवार को गीला करते हैं। गीला करने के बाद उसमें हम घोल चढ़ाते हैं जो सीमेंट का बना होता है। ये घोल ऐसा होना चाहिए, ना तो पतला होना चाहिए और ना ही मोटा। इसको इस तरह मिक्स करें कि हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए जो दीवार पे लग सके। अगर हमको लगता है कि ये दीवार पे ईंटों पे नहीं चढ़ रहा है तो उसको दोबारा थोड़ा सा सीमेंट और मिला के मीडियम साइज़ बना के उसको दीवार पर लगाइए। फिर उसके बाद हमें ये मसाला अपने हिसाब से ही लगाना होता है कि जितनी अगर हमारी दीवार गीली है तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा कम पानी वाला मसाला रखना चाहिए, और यदि हमारी दीवार सूखी है तो थोड़ा ज़्यादा गीला लगा सकते हैं। ये हम इस प्रकार करते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जितना टाइम हमें एक दीवार में लगेगा उसके हिसाब से हमें इस मसाले को लगाना है। जैसे कि अगर दीवार सूखी है तो हमें ज़्यादा गीला करना है, और अगर हमारी दीवार ज़्यादा गीली है तो हमें रूखा मसाला रखना है। और कम से कम 20 मिनट का हमें समय चाहिए होता है इस एक दीवार को करने में। तो उसके हिसाब से हम मसाले को लगाते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे थोड़ा गीला ही मसाला लिया है, क्योंकि अधिकतर ये हो जाता है कि दीवार सूख ही जाती है, क्योंकि टाइम हमें 20 मिनट से कम नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमको पूरी दीवार को करंडी की सहायता से इस प्रकार पूरी छाप लगा देनी होती है। इसको हम अपनी भाषा में छाप लगाना बोलते हैं। तो देखिए पूरी दीवार में हम छाप कर देते हैं, और प्लस ये बीम का जो ऊपर का हिस्सा है इसमें भी हम लगा देते हैं। ये हमने ऊपर का प्लास्टर कर रखा है। अब इसकी जो धार बनेगी वो उस पर भी हम मसाला थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। इसके बाद हम पट्टी चलाना बताएंगे आपको। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, और जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैं मिस्त्री के काम बताता हूँ। जो भी परेशानी आपसे, जो भी काम मिस्त्री का नहीं आता है उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे थ्रू आप उस जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, अब यहाँ पे हमने छाप लगा दी है। अब छाप लगाने के बाद हम इसको पुट्ठी करंडी से इसको सारे मसाले को पलटा देते हैं, ताकि जब हम करंडी लगाएं तो वो मसाला हमारा दीवार पर ही रहे। अगर ऐसे लगाएंगे तो हमारा दीवार में थोड़ा कमी आएगी, इसलिए हम इसको पहले करंडी से चिपका देते हैं थोड़ा। देखिए इस प्रकार आपको उल्टी करंडी से मसाले को सारी दीवार पे चला देना है। इससे क्या होगा कि हमारा मसाला थोड़ा जो ऊपर नीचे होता है, जो करंडी हमने लगाई है, छाप लगाई है, उसको हम बराबर कर देते हैं एक अंदाजे से। जैसे ही हमारा ये मसाला सारा बराबर लगने लगे कि हमारा ये मसाला बराबर हो गया है उल्टी करंडी से, उसके बाद ही हमें चपटी को उठाना है। और चपटी को किस प्रकार लगाना है चलिए आइए बताता हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम चपटी लगाना किस प्रकार सीख सकते हैं। तो कहीं पे भी दीवार का प्लास्टर यदि आप कर रहे हैं तो उसमें सिंपल तरीके बता रहा हूँ मैं। ये जो तरीका है इसमें आपका प्लास्टर एकदम बराबर आएगा। तरीके तो इसमें कई होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं कई तरीके इसके बताऊँगा कि प्लास्टर करने के और चपटी लगाने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो चलिए ये बीम का जो प्लास्टर मसाला लगाया हमने, सबसे पहले हम इसी में चपटी लगा देते हैं। आप देख चुके हैं कि किस तरह लगाई। ये चपटी जैसे भी लगाए हमें उसमें बराबर होनी चाहिए, चपटी के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और ये देखिए मैं एक हिस्से में खड़ी चपटी लगा रहा हूँ, और खड़ी चपटी लगाते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें इसको नीचे तक गिरा के देखना है कि हमारा नीचे जो दीवार में प्लास्टर नहीं हुआ है वो कितना आ रहा है। जब हम चपटी को नीचे गिराएंगे तो हमें मसाले और दीवार के बीच में, चपटी के बीच में वो गैप देखना है कि कितना आ रहा है। ये गैप हमारा आधा इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्लास्टर करते हैं तो आधा इंच का ही होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हमें चपटी लगाई जो हमने, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मसाला कम है तो आप इस प्रकार मसाले को दोबारा छाप के, यानी इस चपटी को बराबर करिए जो खड़ी चपटी लगा रहे हैं। इसमें
चपटी लगाने का मतलब यही है कि जो हम खड़ी चपटी लगाएंगे इसको बराबर रखना है। इसके बाद ही हम चपटी को ऐसे घुमा कर लगाएंगे। देखिए मैं अभी इसके बाद बताने वाला हूँ। देखिए ये खड़ी चपटी लगा दी। अब इसी के हिसाब से हम इसको पट करके लगाएंगे। तो चलिए अब देखिए इन 2 लाइनों के हिसाब से हम इस चपटी को लगाएंगे। देख सकते हैं आप, एक हिस्सा लगाया, एक ये दूसरा हिस्सा लगाया। अब ये हमारे हाथ में खुद पता लग जाएगा कि हमारा प्लास्टर कहाँ पे मोटा आ रहा, कहाँ पतला आ रहा है, और चपटी हमारी बराबर बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। बस चपटी को इस प्रकार चलाना है कि हमारा प्लास्टर एकदम बराबर हो, ये लाइन कटे ना, जो हमने खड़ी चपटी के हिसाब से लगा दी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि चपटी लगाना कितना आसान है। ये एक सिंपल तरीका है, आप खुद चाहें तो आराम से लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपको यदि लगे कि कहीं हमारा मसाला कम है या कहीं ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो अब चपटी से ऑटोमेटिक कट जाएगा, लेकिन जहाँ कम होगा वहाँ पे आप दोबारा भर के इसको दोबारा चपटी ऐसे फेर सकते हैं, तो एकदम बराबर हो जाएगा। और बड़ा गुरमाला लगाकर एक बार बड़ा गुरमाला लगाइए और फिर एक बार चपटी लगा दीजिए, सारा प्लास्टर एकदम बराबर हो जाएगा। आपको खुद अपनी दीवार पे, अपने प्लास्टर पे वो लगने लगेगा कि हाँ हमारा प्लास्टर एकदम बराबर हो चुका है। अब देखिए इस प्रकार घुमा देना है आपको, जो हमारी चपटी लगी हुई है उसी के हिसाब से सारा मसाला कट जाएगा ऑटोमेटिक। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कितना आसान है चपटी लगाना। मुझे तो आसान लगता है, जब आप करने लगेंगे तो आपको भी आसान लगेगा। बस जो प्लास्टर हुआ है उसी को हिसाब से आप आगे कहीं पे भी चपटी को लगा सकते हैं। ये देखिए खड़ी चपटी भी हम लगा के देख रहे हैं और पट भी लगा के देख रहे हैं। अब इस प्लास्टर पे आप कहीं भी चपटी को चिपकाएंगे तो चारों तरफ बराबर रहेगा, यानी कि चपटी और मसाले के बीच में कोई गैप नहीं होगा। अब इसके बाद हमें छोटे गुरमाले की सहायता से इसको धीरे धीरे सफाई दे देनी है, और सफाई में इस प्रकार देनी है कि इसमें शाइनिंग आ जाए। शाइनिंग के लिए जब हम सफाई कर देते हैं, गुरमाला चला देते हैं, उसके बाद एक लोहे का गुरमाला आता है जिसको हम चदरी गज बोलते हैं। यदि हम अब उसके बाद लगा देते हैं तो इसमें जो प्लास्टर के दाने होते हैं वो एक चिपक जाते हैं। तो ये देखिए बड़ा गुरमाला चलाए देते हैं। ये देखिए इससे क्या होगा, हमें छोटा गुरमाला ज़्यादा नहीं चलाना पड़ेगा। इस प्रकार आप बड़े गुरमाले से इस प्लास्टर को बराबर कर सकते हैं। देखिए तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्लास्टर कितना आसान होता है, और मुझे तो लगता है प्लास्टर करना ही सबसे आसान काम है, क्योंकि इसमें माइंड एक भी नहीं लगता। जब हम मकान को तैयार करते हैं तो उसमें चारों तरफ माइंड ही लगता है, क्योंकि हमें जब दीवार लगानी होती है उसे नाप कर रखनी होती है, और कई सारे ऐसे काम होते हैं उसमें, स्टार्टिंग से लेके लेंटर तक बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन एक प्लास्टर एक ऐसा काम होता है, क्योंकि मकान बना होता है, सिर्फ हमें प्लास्टर टोटल करना होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार हम सफाई करना शुरू कर देते हैं, और आप भी इस तरह सीखिए, ये बहुत अच्छा काम है। अगर आप मिस्त्री बनते हैं तो आप 1000 रुपये दिन के कमा सकते हैं, जैसे कि मैं कमा रहा हूँ, और कई ऐसे लड़के हैं जो कमाना चाहते हैं, वीडियो को देखकर भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये हमारी ईमानदारी का काम होता है, ये हमारे मेहनत का काम होता है। तो इसलिए आप सीखिए और बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, कमेंट करके बताइए। और जो भी मिस्त्री से जुड़ा कोई काम है, यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बोलिए, मैं उसके हिसाब से वीडियो बना के आपके मैं डाल दूँगा, तो आप सीख सकते हैं।